क्लास 10th your next topic is the budding. ठीक है, which comes under the topic asexual reproduction. As I already told you what is asexual reproduction, and in that the next topic is the budding. So what is budding? You all already seen it in hydra and yeast. When the formation of a daughter individuals from a small projection, a bud arising on the parent body is called budding. मीन्स कि what is budding? budding में क्या होता है कि हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा के बॉडीज़ में, जैसे हाइड्रा की ये बॉडी है सपोज, ठीक है, हाइड्रा की बॉडी है, तो यहाँ पे बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं इसके। तो इन्हीं टेंटिकल से यहाँ पे जो है वो एक स्मॉल प्रोजेक्शन बनाएगा ये हाइड्रा, और इस प्रोजेक्शन से जो है बडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन से जो है वो नया हाइड्रा बन जाएगा। ये हाइड्रा का एग्जाम्पल था। ठीक है, हाइड्रा HYDRA। और उसी तरह से ईस्ट सेल्स में क्या होता है कि ईस्ट होती है, तो ईस्ट के ऊपर छोटी सी बड बनती है। ठीक है, एक्चुअल होता क्या है कि ईस्ट जो है वो इस तरह से प्रोटोबुलेंस बनाती है। ठीक है, इसके अंदर फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। ये न्यूक्लियस जो है, फिर ये न्यूक्लियस जो है ये इलोंगेट कर जाता है। कैसे? जैसे ये आप देखिए यहाँ पे ये ईस्ट था इस तरह से, इसके बीच में जो था वो न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस जो है यहाँ पे इलोंगेट हो जाएगा ऐसे। जब ये इलोंगेट हो गया तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो एक पेरेंट बॉडी ये होगी और इसका डॉटर इंडिविजुअल ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे कटिंग हो जाती है। ठीक है, कटिंग हो जाती है ऐसे, कटिंग हो जाती है, तो ये बड अलग बन जाएगी एक, और ये बड अलग हो गई पेरेंट बॉडी से। फिर इसी तरह से दूसरी बड बनेगी। ठीक है, इसी तरह से उसके अंदर जो थे वो न्यूक्लियाई बनेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हम बडिंग प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, बडिंग बोलेंगे। ये हमने देखा कि ये हाइड्रा में होता है। ठीक है, हाइड्रा में है। अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट ये डेफिनेशन देखो, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स। ठीक है, डॉटर इंडिविजुअल from a small projection, a bud arising on the parent body is called budding. Thus, budding may be defined as the production of new individual. इसलिए budding को क्या कहते हैं? इसमें प्रोडक्शन होती है न्यू इंडिविजुअल की। ठीक है, पेरेंट इंडिविजुअल की आउटग्रोथ से। तो पेरेंट इंडिविजुअल है यहाँ पे जैसे हाइड्रा, और बड यहाँ पे एक प्रोट्रूबेरेंस है। ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स हैं। तो यहाँ पे जो न्यू बर्ड बनी थी, इस बर्ड से जो है वो नया हाइड्रा बन गया। आप देख रहे हो ना, न्यू डॉटर, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, न्यू डॉटर इंडिविजुअल्स। तो आप देख रहे हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे पेरेंट हाइड्रा और ये न्यू डॉटर सेल। उसी तरह से ईस्ट में बताया है प्लांट, इसमें पेरेंट सेल है, यहाँ प्लांट सेल नहीं लिखना, यहाँ लिखना है पेरेंट 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 सेल। ठीक है, पेरेंट सेल के बाद फिर यहाँ पे छोटी सी बड बनानी है, फिर न्यूक्लियस जो है उसको इलोंगेट कर देना है। यहाँ लिखा है न्यूक्लियस इलोंगेट्स, यहाँ लिखा है डेवलपिंग बर्ड। फिर इसमें कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन होने के बाद यहाँ पे न्यू डॉटर बर्ड्स बन जाएंगे, तो बडिंग इन ईस्ट हो गया। देन उसके बाद जो है वो स्पोर फॉर्मेशन है नेक्स्ट टॉपिक आपका, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें बेस्ट एग्जांपल है कि स्पोर्स के थ्रू जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या आया, अ स्पोर इज a single reproduction system that detaches from the parent and give rise to new individual। कह रहा है कि एक पेरेंट बॉडी होती है, जैसे ये यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, एक पेरेंट बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारी स्पोर्स हैं। जैसे ही ये बॉडी जो है, स्पोरेंजियम बोलते हैं इसको। अब ध्यान से देखना जरा, मैं समझाती हूँ आपको डायग्राम को। ये देखो, अब इसमें जो है वो सबसे पहले ये जो है सबस्ट्रेटम है, मतलब सॉइल की सतह है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक है इसका, ये स्टॉक है, इसको स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का नाम क्या है? स्पोरेंजियोफोर।
ठीक है। देन उसके बाद इसकी जो बॉडी है इसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी स्पोर्स होती हैं। जैसे ही ये स्पोर्स जो हैं, यहाँ से स्पोर्स जो हैं ये धरती के ऊपर गिरती हैं, तो इनसे फिर से जो है वो नया ऐसा स्पोरेंजियोफोर और ऐसे स्पोरेंजियम बन जाते हैं। तो हर एक स्पोर से ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ओनली सिंगल बॉडी जो है उसी से स्पोर निकल रही है, उसी से नई जनरेशन पैदा हो जा रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पोर फॉर्मेशन। देन उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स में क्या डेफिनेशन आ जाती है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोपेगेशन इन दोज प्लांट्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है उन पौधों में होता है जिन पौधों के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सीड को बना पाएँ या फिर वो फ्लावरिंग कर पाएँ, ठीक है। जैसे कि वो उनमें सीड नहीं बनेगा, फ्लावर्स तो बनते हैं पर सीड्स नहीं बनेंगे। जैसे स्वीट पोटैटो का एग्जांपल है, कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली। हम स्वीट पोटैटो को हमने हमने आप सब देखते हो कि हम जो है स्वीट पोटैटो को रूट्स के थ्रू जो है वो ग्रो करते हैं। देन उसके बाद जिंजर है, कोलोकेशिया है, ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने में मदद करते हैं। देन उसके बाद सम प्लांट्स डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एडवेंटिशियस बर्ड्स को डेवलप करते हैं पत्तों के ऊपर, ठीक है। जैसे कि इसमें ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल आ जाता है। इस तरह से एक ब्रायोफाइलम का पौधा होता है और इसमें यहाँ पे जो है वो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं। जैसे ही ये बर्ड्स जैसे ही ये बर्ड्स जो हैं यहाँ से डिटैच होती हैं, धरती के ऊपर गिरती हैं, ये बर्ड्स होती हैं, ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स जो हैं ये एपिकल नॉच के बीच में प्रेजेंट है। जैसे ये धरती के ऊपर गिरेंगी, इनसे जो है वो नया पौधा बनना शुरू हो जाएगा। तो सम प्लांट्स डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स, कुछ प्लांट्स जो हैं वो क्या डेवलप करते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स को ऑन देयर लीव्स, लीव्स के ऊपर, विच डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट्स। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल मेथड्स कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड्स के थ्रू हमने आर्टिफिशियल ढंग से जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करनी हो। Artificial methods of vegetative propagation. Artificial methods of vegetative propagation are man-made and developed by horticulturists for the production of crops. तो इसमें ये बताया गया है कि आर्टिफिशियल मेथड्स जो होते हैं ये मेथड्स मैन मेड मेथड्स होते हैं, मतलब इंसान खुद ये मेथड्स को अपनाता है। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हैं वो इस मेथड को अपनाते हैं बहुत सारी फसलों को पैदा करने के लिए। जैसे हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो सबसे पहले जो है वो कटिंग को करते हैं, यानी कि कुछ प्लांट्स की कटिंग करते हैं, फिर उन कटिंग्स को खेतों में लगाते हैं, फिर उन कटिंग से नई फसल को पैदा करते हैं। जैसे इसमें ग्रेप्स, रोज़, शुगर केन, ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद लेयरिंग है। लेयरिंग का दूसरा मतलब होता है रूटिंग। इन लेयरिंग द रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम ब्रांचेस। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो हमारे जो पेड़ होता है उसकी जो ब्रांचेस होती हैं उन्हीं ब्रांचेस के ऊपर रूट्स को पैदा करना। ज़रा आप ध्यान से सुनिए कि एक ट्री है, एक ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस की जो स्टेम्स होंगी उन स्टेम्स के ऊपर हमें किसको प्रोड्यूस करना होता है, रूट्स को। तो एग्जाम्पल इसमें कौन सा है, मैंगो का है एयर लेयरिंग। हम बहुत सारी मैंगो के प्लांट्स को कैसे पैदा करते हैं, एक हमारे पास मैंगो का ट्री होता है, फिर उसकी जो स्टेम की जो ब्रांचेस की जो स्टेम्स होती हैं उनकी ग्राफ्टिंग करके, लेयरिंग करके उनमें रूट्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एक ही पौधा जो मैंगो का होता है, बहुत बड़ा ट्री होता है, उसी के ऊपर हम बहुत सारे जो हैं वो पौधे तैयार कर देते हैं, फिर उन पौधों को सेपरेट कर देते हैं और ज़मीन में लगा देते हैं, जिससे हमें नई फसल मिल जाती है। देन उसके बाद है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में जो है वो क्या किया जाता है, ग्राफ्ट तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज़ के अलग अलग हिस्सों को ज्वाइन कर दिया जाता है। ग्राफ्टिंग इज़ अ मेथड, ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टॉक और स्क्वाइन, स्टॉक होता है नीचे वाला हिस्सा, स्क्वाइन होता है ऊपर वाला हिस्सा, इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है। और ज्वाइन इस वे में करना है कि इन दोनों पार्ट्स के जो कैम्बिया होते हैं, कैम्बियम होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं।
जॉइंट जो है उसको कवर कर दिया जाए, किसके साथ, क्ले के साथ और वैक्स के साथ। ठीक है, उसको जो ये जॉइंट होता है इसको एक वैक्स होती है उसके साथ जो है वो कवर्ड कर दिया जाता है, क्ले के साथ कवर्ड कर दिया जाता है या फिर, ठीक है, ताकि इसमें एंट्री ना हो पैथोजेंस की, क्योंकि कट लगा होता है यहाँ पे, कट पे जो है वो पैथोजेंस एंट्री ना कर पाएँ, तो इसलिए वहाँ पे वैक्स और क्ले लगाई जाती हैं। तो एग्ज़ाम्पल इसमें है जैसे लेमन, हम बहुत सारे पौधे जो हैं लेमन के, ऑरेंज के, ग्रेप्स के, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हम ग्राफ्टिंग के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो लेते हैं। थैंक्स।